हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बताने वाली थी। तो हम इसमें एफ कैसे निकालेंगे। एफ क्या होता है? एफ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास अब क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये पूरी वैल्यू इसको हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो अब इस पूरी वैल्यू को एक्स मान के एफ ऑफ एक्स के अंदर ही रखेंगे, यानी कि इस एक्स का ये जो स्क्वेयर है तो इस एक्स की जगह क्या आएगा? ये पूरी वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इसके बाद आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x4 प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 6x की क्यूब प्लस 6x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस आगे 3x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 3 प्लस 1। अब आगे आएगा x की 4 प्लस स्क्वेयर वालों में जोड़ दीजिए, क्यूब वालों में जोड़ दीजिए। क्यूब का हमारे पास एक ही है, उसके बाद स्क्वेयर वाले सारे जोड़ने के बाद ये आएगा, फिर x वाले जोड़ देंगे और फिर लास्ट में सिंपल नंबर। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको कैसे खोला, इसका फॉर्मूला अगर राइट डाउन करना चाहते हैं तो ये इसको मैंने a माना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? लेट फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर बी द आइडेंटिटी फंक्शन, की वो आइडेंटिटी फंक्शन है। देन व्हाट इज एफ इंटू एफ, तो एफ इंटू एफ क्या होगा और एफ ओ एफ क्या होगा। और इसका सेकंड पार्ट है लेट एफ बी एनी रियल फंक्शन, की जो फंक्शन एफ है वो कोई रियल फंक्शन है और जी है वो फंक्शन है 2x। देन प्रूव करो कि जी ओ एफ सेम होगा जैसा f प्लस एफ होगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट लेते हैं जिसमें इसको आइडेंटिटी फंक्शन माना गया है। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए हमने क्या मान लिया? सॉल्यूशन लिखते हैं हम कि हमारे पास एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अब हमारे पास ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, तो हमें ये निकालना है और ये निकालना है। तो पहला पार्ट निकालते हैं एफ इंटू एफ। एफ इंटू एफ क्या आएगा? यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसके बाद एफ ऑफ एक्स एक्स के साथ निकालेंगे और ये हो जाएगा एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये तो एक्स ही है। ठीक है, अब इसकी जगह एक्स करेंगे तो यहाँ पे एफ होगा, तो दोबारा से एफ ऑफ एक्स ही आ गया हमारे पास। और ये है क्या? ये एक्स है। इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें कोई भी रियल फंक्शन लेना है। ठीक है, और जी एक्स है वो हमें 2x दिया गया है। तो हमारे पास कोई भी रियल फंक्शन है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने फंक्शन लिया रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, इज एनी रियल नंबर रियल फंक्शन, और जो जी एक्स का फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? 2x। ठीक है, क्या दिया था उसने?
2x दिया था, तो ये 2x आ गया, ये हमारे पास कोई भी रियल फंक्शन आ गया, रियल नंबर टू रियल नंबर। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पीछे, उसमें भी ये बताया था कि अगर आपसे बोर्ड में ये पूछा जाए कि जैसे इसने कहा है कि GOF इज सेम एज, अगर बाय चांस, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन पुट आउट कर रही हूँ कि GOF एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करोगे। नॉर्मल क्वेश्चन में तो जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसकी तरह कर दोगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप डोमेन और रेंज किस तरह से दिखाओगे कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा कि ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। तो जो डोमेन होगी वो भी रियल नंबर होगी और रेंज होगी वो भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। यानी कि डोमेन जो होगी जी की वो भी क्या होगी, रियल नंबर होगी, और जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। तो देयरफॉर रेंज होगी जो f की वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी किसकी, g की, और इसीलिए GOF क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये इस तरह से आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो निकालना था हम उस पर आते हैं। हमें निकालना है GOF और हमें निकालना है f+f, और ये भी बताना है कि ये दोनों सेम हो। तो इसके लिए GOF निकालेंगे x के साथ, तो g इंटू f(x) 2 इंटू, अब देखिए gx क्या है, 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको क्या मान लिया हमने, ये हमारे पास x है, क्या है ये x, तो जहाँ भी x है हमें वहाँ पे क्या रखना है, f(x). हमने कोई वैल्यू नहीं ली है, हम सीधा यहाँ पे ये पुट करेंगे कि ये कोई भी रियल नंबर है, बस इतना ही, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू f(x), इस तरह से। अब यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि f(x) है क्या, यानी कि x क्या है। फॉर ऑल के लिए आप साइन भी लगा सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि बहुत सारे साइन होते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। उसके बाद हमें निकालना था, इसको f+f के बराबर पुट करना है ना, पुट नहीं, प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा f(x) प्लस f(x), कितना आ गया, 2f(x). तो हम क्या कह सकते हैं, अब बताइए प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, देन फ्रॉम 1 एंड 2 g of f(x) इज इक्वल टू f प्लस f(x), हैंस प्रूव्ड। यही उसने प्रूव करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया कि कंसिडर फंक्शंस, आप ऐसे फंक्शंस को कंसिडर कीजिए f एंड g, f और g को सच डैट गोफ इज डिफाइंड, कि जिसमें गोफ है वो डिफाइंड हो, एंड इज 1 1 और 1 1 हो, आर f एंड g बोथ नेसेसरली 1 1। तो अगर जब गोफ 1 1 होता है तो क्या f और g दोनों को 1 1 होना जरूरी है। एक क्वेश्चन तो इसने यहाँ पे पूछा है, ठीक है। इनकी एक क्वेश्चन तो यहाँ से यहाँ पर हो गया कि अगर जो गोफ है अगर वो 1 1 है तो f और g दोनों का 1 1 होना क्या जरूरी है। दूसरा ये पूछता है आर f एंड g बोथ नेसेसरली ऑन टू, क्या f और g दोनों का ऑन टू होना जरूरी है अगर जो गोफ है वो ऑन टू है तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल से साबित करना पड़ेगा कि f और g आपको, अगर आप कुछ मान सकते हो तो आपको ये दिया गया कि जो गोफ है वो डिफाइंड है एंड 1 1 है, और कैसा है 1 1 है। f और g के फंक्शन इस तरह से है कि जब उनका गोफ निकालते हैं तो वो 1 1 आए और डिफाइंड आए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने सेट A लिया, सेट B लिया और सेट C लिया, ठीक है। जब भी हम गोफ निकालते हैं, कंपोजिशन करते हैं, तो यानी कि एक x to y, y to z, इस तरह से सेट्स होते हैं। मैंने यहाँ पे ABC लिख दिया, आप x y z भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेट x लिया, एक सेट y लिया, एक z लिया।
तो जो फंक्शन है f वो कहाँ से कहाँ होगा, x to y, यानी कि इनके बीच में जो होगा वो f होगा और y to z क्या होगा, g होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो सेट x है मैंने उसमें 3 एलिमेंट्स मान लिए, 1 2 3। इसके अंदर मैं मान लेती हूँ 1 2 3 4 या जो आप चाहो, और इसके अंदर मैंने मान लिए 5 6 7। ठीक है, तो ये 1 का मान लेते हैं 1 है, 1 के ऊपर 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है। उसके बाद इसमें 1 की इमेज मान लेते हैं 5 है, इसके अंदर मान लेते हैं इसमें 6 है, 3 की इमेज 7 है और 4 की इमेज भी क्या है, 7 ही है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम गोफ निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, तो गोफ कैसे निकलेगा अभी आपको मैं फिगर से बता रही हूँ, लिखना भी बताऊंगी। अब आप ये बताइए कि गोफ कैसे निकलेगा। फिगर से क्या होता है, ये तो क्या बनता है गोफ में, ये बनता है डोमेन और ये क्या बनती है, रेंज। ठीक है, तो एक बार इसका एलिमेंट 1 की 5 से, उसके बाद 2 का 6, इसके बाद 3 का 7। तो देखिए अब बताइए गोफ, हर एक एलिमेंट्स की अपनी अलग अलग इमेज है, राइट, और एक एक ही है। इसका मतलब गोफ डिफाइंड भी है और 1 1 भी है, गोफ डिफाइंड भी है और 1 1 भी है। लेकिन क्या जो f है वो 1 1 है, बिल्कुल है, f 1 1 है, क्योंकि हर एक की अपनी अलग अलग इमेज है और एक है। ठीक है, g 1 1 है, क्या g 1 1 है, g 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 और 4 इन दोनों की एक इमेज है, तो जब 2 की एक इमेज होती है तो इसका मतलब वो 1 1 नहीं होता, राइट। तो देखिए फिर भी हमारा जो गोफ है वो क्या आता है, 1 1 आता है। तो इसका मतलब कि दोनों का 1 1 होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, हमने मान लिया लेट फंक्शन लिया हमने f। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 से 1 2 3 4 पर। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन लिया g, 1 2 3 4 से 5 6 7 पर। इसके बाद जब हमने f(1) निकाला तो वो हमारा क्या आया, a आया। f(2) निकाला तो क्या आया, जब हमने f(1) निकाला तो क्या आया, 1 आया। f(2) निकाला तो क्या आया, 2 आया। f(3) निकाला तो 3 आया। ठीक है, इसके बाद जब हमने g(1) निकाला तो क्या आया, 5 आया। g(2) क्या आया, 6 आया। एंड g(3) क्या आया, 7 आया। और तो जो g(3) है वो g(4) के बराबर है। ठीक है, 7 ही है। उसके बाद जब हम g(f) निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 5। ऊपर हमने फिगर से निकाला था, अब हमने ये इस तरह से निकाला है, 2 6 एंड 3 7। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि जो g(f) है वो तो 1 1 है, लेकिन ये फंक्शन 1 1 नहीं है। हाँ, ये 1 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हेयर clearly we can say that if gof is defined and 1 1, then it is not necessary that both f and g are 1 1।
ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि ऑन टू हो तो क्या होगा। इसके बाद कहता है आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू, क्या एफ और जी को ऑन टू भी होना पड़ेगा अगर जो गोफ है वो ऑन टू है। तो हमारा यही एग्जांपल इसमें चल जाएगा। देखिए जो गोफ है वो ऑन टू है क्योंकि हर एक की अपनी प्री इमेज है। हर एक जो फंक्शन है 5, 6, 7 जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं 5, 6 और 7, उनकी हर एक की अपनी प्री इमेज है। जैसे 1, 2, 3 तो हर एक की प्री इमेज है। तो अगर हम एफ में देखें तो एफ के लिए ये डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो तो 1, 2, 3 है, लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं 4 है। तो 4 की तो कोई प्री इमेज तो नहीं हुई ना, यानी कि ये ऑन टू नहीं हुआ, एक एलिमेंट रह गया। इसका मतलब जो एफ है वो ऑन टू नहीं है। और जबकि जी ऑन टू है। जी ऑन टू कैसे है, इसके ये देखो कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स है सबकी प्री इमेज है, एक है या दो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबकी अपनी प्री इमेज है। तो ये ऑन टू है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, जबकि गोफ ऑन टू है। तो हमें क्या यही एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं। और यहाँ से हम कह देंगे फ्रॉम above we can see that gof is on to but f is not on to, hence we can say that if gof is on to then it is not necessary that both f and g are on to। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता देना, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स है x प्लस 3/2 और एक फंक्शन है जी आर टू आर इज गिवन बाय जी एक्स 2x माइनस 3। आपको फोग निकालना है, गोफ निकालना है और ये बताना है कि क्या एफ इनवर्स जी के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए पहले फोग निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, हमने गिवन तो लिखा ही नहीं, लिख लेना इसमें जो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेना और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेना, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे हम, ठीक है। तो एफ इंटू में जी एक्स क्या है हमारे पास 2x माइनस के 3 और एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है। तो ये अब क्या बन गया, ये पूरा x बन गया, ठीक है। तो जहाँ भी x होगा हम वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, x की जगह ये रखो 2x माइनस 3 प्लस का 3 और बाय में 2। तो क्या आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 2x बाई 2 यानी कि क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, देयरफॉर इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारे पास वो आ गया। उसके बाद हमें गोफ निकालना है, GOF निकालना है। तो इसके सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे गोफ x यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के हमारे पास x प्लस 3/2 है, ठीक है। अब ये जी एक्स हो गया, तो जी एक्स में जहाँ भी x है, जी एक्स ये है ना, अब ये हमारे पास जी एक्स है यानी कि ये x की वैल्यू हमारे पास x प्लस 3/2 है। तो इस जहाँ भी x है वहाँ पर आपको x प्लस 3/2 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 3/2 और माइनस का 3, तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो जो गोफ आया वो भी हमारे पास क्या आया, x आया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। इसके थर्ड पार्ट के लिए हमें सबसे पहले हमें गिवन क्या था, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन था हमें, x प्लस 3/2 और एफ ऑफ एक्स होता क्या है,
एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वाई क्या है, वाई को क्या लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो वाई क्या है, एक्स प्लस 3/2। तो इसको एक नंबर मान लेते हैं। उसके बाद लेट एफ ऑफ एक्स वाई है, जहाँ पर एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर, क्योंकि फंक्शन आपके पास रियल नंबर टू रियल नंबर है। अगर कहीं आपको लगता है कि मुझे लिखना चाहिए तो आप लिख देना, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब हम x निकालते हैं यहाँ से तो क्या आएगा, ये उस साइड चला जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा f इन्वर्स y, ठीक है। इसको मान लेते हैं सेकंड। अब तो फ्रॉम फर्स्ट से हमें क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट से हमें x प्लस 3/2 इज इक्वल टू वाई था। तो यहाँ से हम x की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 2y माइनस का 3, ठीक है। अब बताइए जो x है उसकी क्या वैल्यू है, फ्रॉम 2 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f इनवर्स y। तो ये किसके बराबर आ गया, 2 माइनस 3। इसको यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2, ठीक है। आगे मुझे क्वेश्चन करने से मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद f इनवर्स y क्या आ गया, 2y माइनस 3। f इनवर्स y आ गया हमारे पास 2y माइनस का 3। तो y क्या है, f ऑफ x, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो f इनवर्स x है वो क्या है, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू g ऑफ x। और इसीलिए जो f इनवर्स है वो किसके बराबर है, g के बराबर है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर बता दिया कि f इनवर्स y हमारे पास 2y माइनस 3 था, y की जगह अगर हम x रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से आएगी, जो क्योंकि हमारे पास g ऑफ x था, g ऑफ x की हमें वैल्यू गिवन थी, ठीक है, 2x माइनस 3, इसलिए हमने इसको x में चेंज कर दिया। तो जो 2x माइनस 3 आई उससे हम क्या कह सकते हैं, ये gx की वैल्यू थी और इसलिए f इनवर्स g के बराबर हो गया। अगर y की जगह आप x को थोड़ा सा पुट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया कि एक फंक्शन है z टू z, इंटीजर का सेट है, इंटीजर से इंटीजर का सेट z टू z बी डिफाइंड बाय f ऑफ x, हमें गिवन है 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। फाइंड g z टू z सच दैट g ओ f है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी फंक्शन है z का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है हेयर, सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि हमें जी ओ एफ दिया गया है आई जेड, ठीक है। तो जब हम जी ऑफ गोफ एक्स पर निकालेंगे तो क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि पहले हमें गोफ गिवन है ना, तो गोफ की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई जेड, ठीक है, और ये एक्स फॉर ऑल। अगर आइडेंटिटी रिलेशन किसी का भी गिवन होता है तो वो किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। और यहाँ पे आप चाहो तो बता सकते हो कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो किसके बराबर आता है, एक्स के बराबर आता है, ठीक है। उसके बाद जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 2x गिवन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको इस साइड लिख लेती हूँ। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया, एक्स आया, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x गिवन है, ठीक है। तो लेट हम मान लेते हैं कि जो y है वो 2x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। देयरफॉर g ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए हमने y को 2x मानना है, ठीक है, 2x को क्या मानना है, y मानना है। तो x क्या होगा हमारे पास, y अपॉन 2 हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है ना। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो हैंस g z टू z सच डैट
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू, क्योंकि हम वाई में नहीं लिख सकते फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद है 15th क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको एफ ऑफ एक्स बिल्कुल सेम इसी की तरह, जिसमें आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स प्लस 1 दिया गया है, और जो गोफ दिया गया है वो आई जेड दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी की तरह हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम लगा लो। अब आपको एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कितना गिवन है, एक्स प्लस 1 गिवन है ना, इस 2x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस 1 लिखेंगे, तो g इंटू एक्स प्लस 1 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, फिर x प्लस 1 को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको y में कन्वर्ट कर देंगे, तो g y और x क्या आ जाएगा, y माइनस 1। अब g ऑफ x की वैल्यू निकालनी थी ना, किसकी वैल्यू निकालनी थी, g ऑफ x की, तो y की जगह क्या लग देंगे, x, तो x माइनस 1, तो ये आ गई g ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, ये g है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें एक फंक्शन दिया गया z टू z डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू 3n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर के सेट से है। एक g का फंक्शन है जो z टू z ही है, ये भी z टू z है। इसको डिफाइन किया गया, जो g का फंक्शन है ना, वो g n बाई 3 है। जो n होगा अगर मल्टीपल होगा 3 का तो हम क्या लेंगे, n बाई 3, और अगर जो n है मल्टीपल नहीं होगा 3 का तो हम क्या लेंगे, 0। आपको जी एफ निकालना है और f ऑफ g। ठीक है, तो गोफ आपको निकालना आइडेंटिटी के बराबर, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ इंटीजर्स, और फोग आपको निकालना है नहीं होना चाहिए आई जेड के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोफ निकालेंगे। ठीक है, गोफ के लिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, हमें गिवन है एफ ऑफ एन, क्या गिवन है, 3n, और जी ऑफ एन हमें गिवन है n बाई 3 है अगर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और 0 है इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हम गोफ निकालेंगे g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, g ऑफ f ऑफ x निकालने के लिए, सॉरी हम x नहीं ले सकते ना, यहाँ पर n है हर जगह। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका n के साथ निकालेंगे और फिर ये n हो जाएगा। तो g ऑफ f ऑफ n हो गया। उसके बाद g ऑफ f ऑफ n क्या है, 3n है। इसके बाद आप देखिए, आपको gn है, ये क्या है, n है। ठीक है, तो अगर जो n है वो मल्टीपल होगा 3 का, ये मल्टीपल है ना 3 का है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई, n की मल्टीपल हो गया 3 का, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, n बाई 3 आएगी। क्या आएगी, n बाई 3। ठीक है, तो n की जगह पे आप क्या लिखोगे, n बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और इस n की जगह क्या आ जाएगा, n बाई 3। ठीक है, तो क्या आ गया, तो गोफ n हमारे पास क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गोफ आया वो हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी फंक्शन आया। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया। इसके बाद है सेकंड पार्ट, जिसमें हमें क्या निकालना है, फोग निकालना है। तो फोग निकालना है तो किस पे निकालेंगे, n पे ही निकालेंगे, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है वो n में ही चल रहा है। तो f ऑफ g ऑफ n। अब देखिए, g ऑफ n के लिए वही दो कंडीशंस है, और इसमें तो ये भी नहीं बताया गया कि क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो हमें दोनों ही वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी कि जो हमारा f है अब वो n बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे n बाई 3 आएगा, कब आएगा, अगर जब n n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो n है वो मल्टीपल हो जाएगा 3 का। ठीक है, और अगर 0 आएगा अगर n जो है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। इसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी इसकी, देखिए n बाई 3, जी n की जगह पे मैंने क्या रखा है, n बाई 3, और f ऑफ n हमें क्या गिवन है, f ऑफ n हमें क्या गिवन है, 3n। ठीक है, तो f ऑफ n, ये n बन गया ना, ये पूरा क्या, यहाँ ये वाला क्या है n, तो f ऑफ n हमें क्या गिवन है, 3n, और n की जगह क्या आएगा,